हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्रीति मैम। और बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ईवीएस का चैप्टर नंबर 19 पैंडेमिक आउटब्रेक, महामारी। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम 18 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे, जिसका नेम है पैंडेमिक। पैंडेमिक होती है महामारी, और आउटब्रेक यानी प्रकोप, महामारी का प्रकोप। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर की रीडिंग करते हैं, इसको समझते हैं, और उसके बाद इसका बुक वर्क क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। तो मिथ बस्टर्स टिप्स टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग इन्फेक्शन डिजीज़। तो देखिए, कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बोला गया है। प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग होती है दूरी बनाकर रखना। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस करनी है सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरी बनाकर रखने की। ईट हेल्थी डाइट, हमें अच्छा खाना खाना है, हेल्थी फूड खाना है। स्टे होम, घर पर रहना है। वॉश, ये तब के लिए है जब कोई बीमारी हो जाती है, जब कोई बीमार हो जाते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो तब के लिए है कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। वॉश योर हैंड्स फॉर अ मिनिमम ऑफ 20 सेकेंड, हाथ धोने हैं 20 सेकेंड तक। अवॉइड टचिंग योर आइज़, नोज़ एंड माउथ, हमें आइज़, नोज़ को और माउथ को टच नहीं करना है, अवॉइड करना है, बचना है टच करने से। वियर मास्क व्हेन लीव होम, जब हम घर से निकलते हैं तो हमें मास्क पहनना है। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल्स एंड पॉपुलेटेड स्पेस, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग हैं वहाँ जाने से हमें रुकना है, वहाँ नहीं जाना जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। डू एक्सरसाइज एंड गेट एडेक्वेट स्लीप, हमें प्रॉपर नींद लेनी है और हमें एक्सरसाइज करनी है। तो ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो तब हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 94 पर। लेट्स बिगिन। A pandemic is an epidemic that usually affects a large number of people crossing international boundaries in a short span time। देखिए, जो एक पैंडमिक जो यानी कि जो बीमारी होती है, जो महामारी होती है, तो महामारी कहते हैं उसको जो कम ही समय में बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है, बहुत ही जल्दी लोगों तक फैल जाती है, उसे कहते हैं पैंडमिक। यानी ऐसी बीमारी जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करे और दूर दूर तक इसका प्रकोप दिखाई दे, उससे बहुत सारे लोग अफेक्ट हो जाएं। तो ऐसी तो ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं महामारी, जो कि आम तौर पर बहुत से लोगों को बहुत ही कम समय में प्रभावित कर दे। इसके बाद देखिए A disease or condition is not pandemic merely because it is widespread or kills many people. It must also be infectious. For instance, cancer is responsible for many deaths but is not considered a pandemic because the disease is not contagious। तो इसमें बताया हुआ है, देखिए इसमें बताया गया है, उदाहरण के लिए जैसे कैंसर होता है, एक महामारी होती है, यानी क्योंकि वह व्यापक है या बहुत से लोगों को मारती है, तो इसे हम महामारी नहीं कह सकते। ठीक है, अगर वो बहुत से लोगों को मारती है और बहुत लोगों को है तो इसे हम महामारी नहीं कह सकते। महामारी क्या होती हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैंसर हो गया, कैंसर से बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन इसे महामारी नहीं माना जाता क्योंकि ये बीमारी संक्रामक नहीं है। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो बहुत ही जल्दी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आकर जो है फैल जाए, बहुत ही ज़्यादा लोगों को फैल जाए और बहुत ही कम समय में फैल जाए और एक दूसरे से लोग प्रभावित हो, तो ये कैंसर, वो इसको हम महामारी नहीं कह सकते। इसके बाद देखिए, In 1918, India had faced the outbreak of an usually deadly influenza pandemic as a part of the worldwide Spanish flu pandemic. It is believed that this pandemic had killed about 2 crore people in our country। तो देखिए, इसमें बताया हुआ है कि सन 1918 में
सन 1918 में भारत में एक ऐसी ही बहुत बड़ी बीमारी आई थी, बहुत ही ज़्यादा महामारी एक तरीके से फैली थी, जो कि बहुत ज़्यादा घातक थी। इसका जो अफेक्ट था वो इतना ज़्यादा था कि ऐसा माना जाता है कि इस महामारी ने हमारे देश में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। तो ये ऐसी बीमारी आई थी 1918 में। इसके बाद अब 2019 की बात करते हैं, जो कि हम सब ने कोरोना वायरस फेस किया है। अगर आपको याद हो तो हमने कोरोना वायरस भी फेस किया है अभी कुछ साल पहले, सन 2019 में। तो इस पैराग्राफ में वही बताया हुआ है कि इन 2019 वर्ल्ड हैज़ अगेन फेस्ड ए डेडली पैंडमिक कॉल्ड कोरोना वायरस डिजीज और कोविड-19। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट कोविड-19 इन डिटेल्स। तो देखिए 2019 में एक फिर से वही बीमारी आई, वैसी ही एक बीमारी जो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी और घातक भी थी, जिसका सामना हमने सन 2019 में किया है। और इसी कोरोना वायरस को हम पढ़ने वाले हैं आगे विस्तार से, यानी अच्छे से हम इसको और आगे समझेंगे आगे चैप्टर में। अब देखिए, The novel coronavirus is widely believed to have started to the Wuhan seafood market, China, where live wild animals were being traded. Gene sequences analyzed strongly suggested that the virus originated in bats and was transferred to humans through a yet undefined intermediary species. तो देखिए इस पैरा में बताया हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि जो नया कोरोना वायरस था वो चीन के वुहान सी फूड मार्केट से शुरू हुआ था, जहाँ पर जीवित जंगली जानवरों का बहुत ही ज़्यादा व्यापार था, बिजनेस था। वुहान में, यानी चीन के एक वुहान में जानवरों का एक बहुत ही मार्केट की हुई थी, व्यापार किया हुआ था। उनके जो जीन होते हैं, जो जीन होते हैं उसमें यह स्पष्ट हो गया था कि वायरस की जो उत्पत्ति है, वायरस का जो स्टार्टिंग है वो चमगादड़ों में हुई थी। यानी जो वायरस था वो चमगादड़ों से शुरू हुआ था और अभी तक ये अच्छे से पता नहीं चल पाया है कि इस प्रजाति के जो माध्यम से मनुष्य में किस तरीके से वो स्थानांतरित हुआ, यानी किस तरीके से वो एंटर हुआ मनुष्य में। जबकि ये जो वायरस पाया जाता है ये चमगादड़ों में पाया जाता है, लेकिन वो मनुष्य में कैसे एंटर हुआ तो उस चीज़ का उसमें पता नहीं लग पाया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हाईलाइट भी दी हुई है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ डिसाइडेड टू नेम द डिजीज caused by the novel coronavirus COVID-19 and refers to the virus that caused it as the COVID-19 virus. CO for corona, VI for virus, D for disease, and 19 for the year. The outbreak was first recognized late in 2019. तो अब देखिए जो हमें जानना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO हैज़ डिसाइडेड टू नेम, किसने नाम रखा कोरोना कोविड-19? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हिंदी में हम कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवेल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम कोविड-19 रखने का फैसला किया था। तो ये जो कोविड-19 नाम किसने रखा था? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 नेम रखा था। और इसे फैलाने वाले वायरस को, यानी कि इसे फैलाने वाले वायरस को कोविड-19 वायरस कहा है, जिसको CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज़ और 19 का मतलब है वर्ष से, यानी किस वर्ष में ये आया था? तो यह वर्ष जब इस बीमारी को पहली बार इसका पता चला था, इसीलिए इसको यानी 2019 से ये 19 रखा है, इसीलिए इसका जो नेम है वो है कोविड-19। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, ग्लोबल पैंडमिक। कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड अराउंड मार्च 2020 एंड टिल नाउ मैनी कंट्रीज हैव फेस्ड पार्टियल और फुल lockdown due to the same. COVID-19 was declared as a global pandemic by the World Health Organization. तो देखिए ग्लोबल पैंडमिक मतलब वैश्विक सर्वव्यापी महामारी जो कि दुनिया भर में फैल गई थी, यानी कि मार्च 2020 के आसपास दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हो गया था और अब तक कई देशों का
अब तक कई देशों को इसके कारण आंशिक या पूर्ण रूप से लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, यानी कि वो पूरे देश में फैल गया था, जिससे लॉकडाउन भी लग गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को इसीलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए ग्लोबल पैंडेमिक कहा जाता है। इसके बाद देखिए कॉन्सिक्वेंस मतलब नतीजे, क्या नतीजे हुए थे। Coronavirus disease has broken down the backbone of the infrastructure, whether it was a health infrastructure of an economic infrastructure of, or we can say that during this global tragedy, it was not only the economic for the population that were affected, but also the healthcare professionals on the front line warriors। तो इसके क्या नतीजे हुए थे, क्या प्रभाव पड़े थे। तो देखिए कोरोना वायरस बीमारी ने बुनियादी ढांचे को की रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ दिया था, यानी कि जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है उसको भी तोड़कर रख दिया था। इतना ज़्यादा लोग बेबस हो गए थे, वह स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा हो या फिर हमारी इकोनॉमिक हो, अर्थव्यवस्था हो, या फिर वो कह सकते हैं कि ये जो बीमारी आई थी, ये जो महामारी आई थी, इस दौरान केवल अर्थव्यवस्था या आबादी ही प्रभावित नहीं हुए, यानी आबादी यानी हमारी जो पॉपुलेशन या फिर हमारी इकोनॉमी है, तो वो ही अफेक्ट नहीं हुए, बल्कि आने वाली पीढ़ियाँ तक भी जो है अफेक्ट हो गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में food starvation was also seen during that period as major population of the world earn of the daily basic that's why the become difficult to arrange the daily bread। देखिए यहाँ तक कि लोग भूख से भी परेशान होने लगे, क्योंकि क्या होता है कि हमारे देश में कुछ लोगों के काम ऐसे होते हैं कि उन्हें डेली कमाना होता है, तो वो डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं, डेली उनकी अर्निंग होती है। लेकिन ये बीमारी जब आई थी तो लोगों के काम पर इतना ज़्यादा अफेक्ट आया था कि लोग ना तो कमा पा रहे थे और ना ही वो खाना खा पा रहे थे। तो ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैनी गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट बॉडीज़ वर वर्किंग डे एंड नाइट टू हेल्प सच पीपल एंड फीड देयर फैमिलीज़। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट संस्थाएं हैं या सरकारी संस्थाएं हैं, तो उन्होंने ऐसे लोगों को हेल्प किया, उन्हें खाने पीने से उनकी हेल्प की और बहुत सारी चीज़ों से उनकी हेल्प की। दिन रात उनके लिए काम किया, उनके परिवारों को खाना खिलाने में उनकी सहायता की। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 96 पर, ओनली टूल टू फाइट। तो क्या था जिससे जो फाइट कर सकता था कोरोना वायरस से, क्या था, तो ऐसी क्या चीज़ थी जो कोरोना वायरस से लड़ सकती थी, तो क्या थी। बाय वर्किंग राउंड द क्लॉक द हेल्थ एक्सपर्ट्स राउंड द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड ए नंबर ऑफ वैक्सीन इज द सिंगल टूल दैट सेव द पीपल फ्रॉम द डिजीज, कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द डेडली वायरस इफेक्टिवली। तो क्या थी वो सिर्फ वैक्सीन ही थी जो इस बीमारी से बचा सकती थी। दुनिया भर के जो डॉक्टर्स थे वो दिन रात काम करके वैक्सीन को बना रहे थे, विकसित कर रहे थे, उसकी रचना कर रहे थे कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो इस कोरोना वायरस को लोगों से बचा सके। तो वो इसीलिए उसको विकसित कर रहे थे। वैक्सीन की ही एकमात्र ऐसा हथियार था जिसने लोगों को इस बीमारी से बचाया है। इसने इस घातक वायरस के प्रसार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया, यानी वैक्सीन ही ऐसी थी जो इस बीमारी पर नियंत्रित कर सकती थी, इस बीमारी को नियंत्रण कर सकती थी और वो लोगों को बचा सकती थी। इसके बाद देखिए द राइज एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। तो अब हम बात करेंगे जब इंडिया में कोविड-19 आया था, यानी शुरू हुआ था। इंडिया विच हैज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो पहला ऐसा भारत देश है जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा लोग हैं। हैज़ सफ़र्ड सेवरली फ्रॉम कोविड-19। तो इंडिया जिस टाइम इंडिया में कोविड-19 आया था, तो ये कोविड-19 इंडिया ही एक पहला देश रहा जिसमें सबसे ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए कोविड-19 से, कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे। The first COVID-19 positive case in India was reported in the state of Kerala and January 30, 20। तो इंडिया में जो सबसे पहला केस आया था वो था केरला का। केरला में जनवरी 30, 2020, यानी कि
30 जनवरी को सन 2020 में पहला केस इंडिया में आया था, जो कि केरला से था। Subsequently, the number of cases drastically rose. Social distancing and lockdown rules were employed in India, which, however, had an additional impact on the economy, human living, and environment. Indian government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, took proactive steps to fight the deadly virus. Some of these steps are, तो देखिए जिस टाइम जो पहला केस आया था वो था केरला से, और उसके बाद जो है जो केस हैं वो बढ़ते ही चले गए और बहुत ही भारी मात्रा में केस बढ़ गए। इन मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, यानी बहुत तेज़ी से ये केस बढ़े। भारत में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन किया गया, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था और मानव जीवन पर इसका और इन्वायरमेंट पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी प्रधानमंत्री थे और अभी भी प्रधानमंत्री हैं। अभी 2024 में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। तो लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने घातक वायरस से लड़ने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए, यानी कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे इस कोरोना कोविड-19 से बचा जा सके। अब वो नियम क्या क्या थे, वो कदम क्या क्या थे? इट कंडक्ट्स हैवी screening and mandatorily quarantine incoming international travelers, and also conclusively suspended all visas except for diplomats and employments till April 15, 20. All cross-national borders were sealed and railway operations were suspended. तो नरेंद्र मोदी ने, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ऐसे कुछ कदम उठाए थे 2019 में कोविड-19 से लड़ने के लिए। जैसे इन्होंने भारी जांच की, बहुत ही ज़्यादा जो है जांच शुरू हो गई, और आने वाले जो यात्री हैं जो दूसरे देशों से आना जाना करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री हैं, अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन किया गया, यानी उन्हें एक स्पेशल जगह पर रखा गया, अलग से रखा गया। जो अंतर्राष्ट्रीय यानी बाहर देश से जो लोग भारत में आ रहे थे उन्हें क्वारंटाइन किया गया। एंड 15 अप्रैल 2020 तक राजनयिकों और रोजगारों को छोड़कर सभी वीज़ा को निलंबित कर दिया गया, यानी सबको सस्पेंड कर दिया गया। कुछ टाइम के लिए जो वीज़ा थे वो सस्पेंड कर दिए गए। सभी इंटरनेशनल सीमाओं को सील कर दिया गया एंड रेलवे परिचालन को निलंबित कर दिया गया, यानी जो रेल से जो जुड़े जो ट्रेन्स हैं वो भी बंद कर दी गई, यानी जिससे आना जाना एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना ना हो सके। और सबको जो दूसरे देश से जो हमारे देश के जो लोग थे जो बाहर गए हुए थे और वो वापस आ रहे थे तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। इसके बाद देखिए नंबर 2 पर, फर्दर ऑल स्कूल्स, जिम, मॉल्स, क्लब्स, होटल, कम्युनिटी हॉल्स एट्सेट्रा। तो ये जो स्कूल हैं, जिम है, मॉल्स, क्लब, होटल्स, ये सब बंद कर दिए गए। ऑन मार्च 24, 2020 द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस ए कंप्लीट 21 डेज लॉकडाउन। तो देखिए 24 मार्च को 2020 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा कर दी। दिस एक्ट दस सेवरली रेस्ट्रिक्टेड द कम्युनिटी स्प्रेड ऑन द वायरस। तो ये क्या था, ये वायरस से बचने का एक तरीका था, इसलिए लॉकडाउन कर दिया गया ताकि लोग घर से बाहर ना जाएं और ना ही वो एक दूसरे से मिलें, ताकि जिसको भी अगर जो इन्फेक्टेड है वो ज़्यादा और दूसरों को इन्फेक्टेड ना करें। इसके बाद देखिए 3 वाला, द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया लॉन्च द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव अक्रॉस द कंट्री राइडिंग लार्जली और ऑन टू वैक्सीन डेवलप्ड बाय द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। तो देखिए जो भारत सरकार जो है उसने वैक्सीन की घोषणा की कि सभी वैक्सीन लगवाएं, इंजेक्शन लगवाएं। कोरोना वायरस से बचने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए भारत सरकार ने देश भर में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया, एंड जिसमें मुख्य रूप से भारतीय वैक्सीन निर्माताओं द्वारा विकसित 2 टीकों का योगदान था, जिसमें 2 वैक्सीन लगनी थी। तो क्या शुरू हो गया, एक टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया। अब इसके बाद देखिए हाईलाइट में, while Indians remained under the lockdown, essential workers were on their jobs. First came the doctor, nurse, ward boys, pathologist, pharmacist, and their ill. As strict norms came to be implemented, the policemen came to the force with the lockdown. They provided essential supplies like milk, vegetable, grocery, newspaper, and water from door to door. तो देखिए हाईलाइट में
जो दिया गया है उसमें लिखा है कि जब भारत में लॉकडाउन लगा था तब आवश्यक सेवा देने वाले लोग काम करने लगे थे, जो सेवा प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो ऐसे काम करने लगे थे कि सबसे पहले जैसे डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, पैथोलॉजिस्ट, फार्मिस्ट, जो जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, एंड उनके जैसे लोग आगे आए लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के काम करने के लिए, क्योंकि सभी लोग घरों में बंद हो चुके थे, तो उन्हें जिन चीज़ों की आवश्यकता हो रही थी, तो कुछ ऐसे लोग आगे आए उनकी सेवा करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए। जैसे जैसे नियम लागू हो रहे थे, जैसे जैसे रूल्स लागू हो रहे थे, तो पुलिसकर्मी भी उनकी सेवा के लिए आगे आए। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने घर घर जाकर दूध दिया, सब्जियां दी और राशन का सामान दिया, अखबार और पानी जैसी जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो और लोगों तक पहुंचानी शुरू की। इसके बाद देखिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए, वो अगली हेडिंग में दिया हुआ है कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। द कोविड पैंडमिक में never be over. However, the public health threat of the virus should continue to decline. The need to learn lesson from the pandemic ahead of the inevitable next time is essential. History has shown us the infections disease have the capacity to evolve and emerge uh, unpredictably. Some of the precautions measures that should be strictly followed by all the citizen are। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे किस तरीके की सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए कोविड महामारी, क्योंकि अभी कोविड महामारी जो है शायद कभी ख़त्म नहीं है। हालांकि इस वायरस के कारण जो लोग हैं, जो स्वास्थ्य है, पहले खतरा कम हो गया है, लेकिन वो बिल्कुल अभी जड़ से ख़त्म नहीं हुई है इस महामारी से, यानी ये जो कोविड-19 है, इससे हमें सबक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अगली बार ऐसा ना हो। और इतिहास ने हमेशा हमें दिखाया है कि जो बीमारियां होती हैं, जो इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं, वो विकसित होने और उभरने में इनकी क्षमता होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जड़ से ख़त्म हो जाएं, वो उभर ही जाते हैं। उनकी रोकथाम हो सकती है, लेकिन वो जड़ से ख़त्म जो है नहीं हुए हैं, अभी भी जो है देखने को केस कुछ मिल सकते हैं। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसे प्रिकॉशन करने चाहिए जिससे कि हमें ये फेस ना करनी पड़े। कुछ ऐसी उपाय हमें करने चाहिए। अब क्या क्या उपाय करने चाहिए, जैसे पॉइंट कुछ लिखे हुए हैं। वी शुड फ्रिक्वेंटली क्लीन अवर हैंड्स विद द एल्कोहल बेस्ड हैंड रब और वॉश दैम विद सॉप एंड वाटर। हमें अपने हाथों को अल्कोहल से बनी जो हैंड सैनिटाइज़र है या फिर हमारा हैंड वॉश है जो अल्कोहल से बना है, उससे हमें वॉश करना चाहिए, साबुन से वॉश करना चाहिए, पानी से वॉश करना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 97 पर, अवॉइड टचिंग योर आइज़, नोज़ एंड माउथ। हमें आइज़ और नोज़ और माउथ को नहीं टच करना चाहिए, इन्हें छूने से बचना चाहिए। कवर योर माउथ एंड नोज़ विद द बैंड एल्बो ऑफ टिश्यू दैन द कफ स्नीज। जब भी हमें छींक आए तो हमें मुँह पे जो है या फिर छींक आए या फिर खांसी आए तो अपने जो कवर योर माउथ एंड नोज़ विद योर बैंड एल्बो ऑफ टिश्यू। हमें अपने अगर हमें कफ है या फिर खांसी है, छींक आ रही है, तो हमें कवर करना चाहिए, मुंह को कवर करना चाहिए। इसके बाद देखिए क्लीन द डिग्निफैक्ट योर सराउंडिंग ऑन द डेली बेसिस। तो हमें जो है अपने आसपास एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को हमेशा साफ़ सुथरे और कीटाणु रहित रखें, साफ़ सुथरा रखें, आसपास में कीटाणु ना हो, गंदगी ना हो। इसके बाद देखिए मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउडेड प्लेस। ऐसी जगह से दूर रहें जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो ऐसी जगहों से डिस्टेंस बना कर रखें। तो ऐसे हमें कुछ स्टेप फॉलो करने चाहिए जिससे कि हमें आने वाली बीमारियों से हम बच सकें, या फिर अगर कोई पेशेंट्स है, अगर कोई बीमार है तो उसको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो बताए हुए हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो यहीं पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। काफ़ी कुछ कोविड-19 के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया गया था। आई होप आपको जानकर और अच्छा लगा होगा कि क्योंकि आपने कोविड-19 आपको पता है कि जब कोविड आया था, जब कोरोना वायरस आया था, तो किस तरीके से चीज़ें आपने मेंटेन की थी, तो और भी अच्छे से आपने जाना होगा कोविड-19 को। और आगे कभी ऐसा होता है तो आप किस तरीके से बच सकते हैं और क्या क्या आप फॉलो करेंगे चीज़ें, तो वो भी चीज़ें बताई हुई हैं।
चलिए इसके बाद देखिए चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर बुक वर्क करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाले में डैश इज़ द एपिडेमिक दैट स्प्रेड क्विकली ओवर द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो फर्स्ट वाले में आएगा ए वाला पैंडमिक, जो कि ये ऐसी महामारी थी जो बहुत ही जल्दी बहुत लोगों तक दूसरे देशों में भी और आसपास में भी बहुत ही जल्दी फैल गई थी। 2 वाला देखिए डैश इज़ द हेल्थ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। देखिए हेल्थ एजेंसी का नाम क्या है? WHO। तो ए वाले पे टिक कर लीजिए। 3 वाला देखिए डैश इज़ द सिंगल टूल ऑफ प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। क्या थी ऐसी चीज़ जो इन्फेक्शन से हमें बचा सकती थी? तो क्या थी बच्चों? वैक्सीन। इसके बाद देखिए 4 वाला द कोरोना वायरस इज़ बिलीव टू हैव स्टार्टेड इन। तो कहाँ से शुरू हुआ था कोरोना वायरस? चाइना से। ए वाले पे टिक कर लीजिए। 5 वाला देखिए ऑन डैश द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कंप्लीट 21 डेज़ लॉकडाउन। तो कब हुआ था 21 डेज़ का जो लॉकडाउन लगा था वो कब लगा था? तो वो लगा था मार्च 2020 यानी कि 20 मार्च को 2020 में, सॉरी 24 मार्च को 2020 में। बी वाले पे आप टिक कर लीजिए। इसके बाद ट्रू फॉल्स फिल कर लीजिएगा। ये फिल कर दिए हैं तो फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लेने हैं। ये भी मैंने फिल कर दिए हैं, फिल कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस के आंसर नीचे लिखे हुए हैं, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फर्स्ट वाले में पूछा गया है व्हाट इज़ अ पैंडमिक। पैंडमिक क्या है? महामारी क्या है? 2 वाले में पूछा है व्हाट स्टेप शुड बी फॉलो टू प्रिवेंट ओवर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस डिजीज़। क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कोरोना वायरस डिजीज़ से बचने के लिए? क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? तो 2 वाले पे मैंने एक नोट कर दिया है। लेसन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ और वही आंसर में लिखी हुई हैं। 3 वाला देखिए व्हाट इज़ कोविड-19। कोविड-19 क्या है? तो वो भी लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए 4 वाला व्हाट आर द रोल ऑफ कोरोना वॉरियर्स ड्यूरिंग द पैंडमिक। जब ये महामारी आई थी कोविड-19, कोरोना की जो महामारी आई थी, तो क्या हमारे जो योद्धा थे उन्होंने किस तरीके से हमारी हेल्प की और किस तरीके से उन्होंने काम किया? तो वो यहाँ पर आंसर नंबर 4 में बताना है, वो मैंने नोट कर दिया है, तो बच्चों ये नोट कर लीजिएगा। 5 वाला देखिए वाई वैक्सीन टू रिगार्डेड एज द ओनली टूल द फाइट विद कोविड-19। अब कोविड-19 में जो वैक्सीन लगी थी वो क्यों ज़रूरी थी बच्चों? कोविड-19 से लड़ने के लिए जो वैक्सीन थी वो एकमात्र ऐसा उपकरण क्यों थी? तो वो मैंने आंसर में बता दिया है, आप इसको फिल कर लीजिएगा। सबसे नीचे दिया हुआ है आंसर नंबर 5। और बाकी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये इस बुक का लास्ट चैप्टर था और हम पूरी बुक के क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ में बुक वर्क और लेसन भी पढ़ चुके हैं। मैंने सारे लेसन्स की वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं, कुछ चैप्टर्स अगर आपने नहीं किए हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, तो इसीलिए आप बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। आज ये लास्ट चैप्टर था और बुक हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। बच्चों प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगी।